हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2023 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, जनवरी 2023 के अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका जनवरी 2023 से संबंधित एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके साथ आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल वाइज याद भी होता चलेगा। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनवरी 2023 से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो होने वाली है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक कवर करते हो तो आपको जनवरी 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर की कोई और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कवर कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बराबर रूप से कारगर साबित होगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिस यूनिवर्स 2022 इसकी घोषणा जनवरी 2023 के अंदर ही की गई है। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी गैब्रियल जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वोन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल के शुरुआत में टेनिस का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और इस बार 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें उपविजेता हो जाते हैं स्टेफानोस सित्सिपास, जो कि ग्रीस देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हु हैज वोन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर महिला एकल का खिताब जीत लिया है एरिना सेबलेंका जी ने। ये बेलारूस की रहने वाली हैं और इन्होंने ये खिताब एलिना रायबाकिना को हराकर जीता है, जो कि कजाकिस्तान से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के अंदर एकमात्र राज्य है जो ऑनलाइन गेम्स खेलने में पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पर है। उसका नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश की हाल ही में पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं, जिनका नाम हो जाता है लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब उत्तर प्रदेश की इतनी बात हो ही रही है तो एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। वहीं पर बात करूं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाता है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी हो जाता है सारस अथवा क्रोंच, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाता है पलास, जिसे आप टेसु के नाम से भी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। तो ये तो कुछ ऐसी ट्रेडिशनल जीके थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कई एग्जाम्स में बार बार पूछी जा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का फैसला हाल ही में किस राज्य सरकार ने लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे बनेगा, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर जो है वो आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व था, इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो ये चीज भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मथुरा और वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की भी घोषणा की है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से पता होना ही चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी 2023 में 15वें हॉकी विश्व कप से संबंधित विजेताओं की सूची आप सभी को देखने के लिए मिली थी। तो उसी के तहत 15वें हॉकी विश्व कप का खिताब जर्मनी की टीम ने जीत लिया है और इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। तो इस प्रकार से उप विजेता हो जाता है बेल्जियम और विजेता हो जाती है जर्मनी। वहीं पर हॉकी विश्व कप में भारत की क्या भूमिका रही है, ये भी एक बार देख लेते हैं। भारत ने अभी तक केवल एक ही बार 1975 में हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और बात करूं सबसे अधिक बार हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता, तो सबसे अधिक बार हॉकी विश्व कप को जीतने वाला देश हो जाता है पाकिस्तान। इसने कुल 5 बार हॉकी विश्व कप को जीता हुआ है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 इसकी घोषणा हाल ही में जनवरी 2023 के अंदर ही हुई है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर यहां से आप लिस्ट देख सकते हैं। पहले स्थान पर इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को रखा गया, दूसरे स्थान पर इसमें रशिया को रखा गया, तीसरा स्थान इसमें चाइना को दिया गया और चौथे स्थान पर अपना भारत रखा गया है। वहीं पर 5वां स्थान इसमें इंग्लैंड अर्थात यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो 2023 के अंदर कुल मिलाकर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ पद्म पुरस्कार व भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से की गई थी। भारत रत्न ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो पहले भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो पहली भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब जब बात भारत रत्न की हो ही रही है, एक बार सबसे पहले भारत रत्न की भी बात कर लेते हैं कि 1954 में किन लोगों को पहला भारत रत्न दिया गया। तो 1954 के अंदर सर्वप्रथम इन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनमें से पहले हो जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं सीवी रमन और तीसरे हो जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। तो ये तो थी भारत रत्न से संबंधित भारतीय लोगों के बारे में जानकारी। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुछ विदेशी नागरिक भी हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उनको भी एक बार देखकर चलेंगे। जैसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन बने, तो पहले विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसी के साथ भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने, तो दूसरे व्यक्ति थे दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको भारत रत्न से नोट करके चलना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ बनाए गए हैं सुंदर रमन राम मूर्ति जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर हो जाता है। तो इतनी चीजें आपको बीएससी से ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ है? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन का जुआरी ब्रिज हो जाता है, जिसका उद्घाटन गोवा के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है गोवा की, तो गोवा के अंदर ही मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन भी गोवा के अंदर ही किया गया है। तो इतनी चीजें आपको गोवा से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो जनवरी 2023 के अंदर ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुल मिलाकर 11 बच्चों को प्रदान किए गए हैं। और ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं, ये हर साल भारत सरकार 5 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों की असाधारण उपलब्धि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित करती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है और ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वंचित लड़कियों को आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने के लिए
किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है और इसी अभियान के द्वारा वंचित लड़कियों को आत्मनिर्भर व सक्षम बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो भारत ने हाल ही में साइप्रस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां पर बात हुई है साइप्रस की, तो एक बार साइप्रस की राजधानी भी देख लेते हैं। तो साइप्रस की राजधानी हो जाती है निकोसिया, मुद्रा हो जाती है यूरो और साइप्रस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं निकोस एनास्तासियादेस। इतनी चीजें आपको साइप्रस से ध्यान रखनी होंगी क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी विदेशों की राजधानी भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहे हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2023 को मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी हो जाती है काहिरा और मुद्रा हो जाती है पौंड। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब हो जाता है, ऐसा राज्य आपको बताना है जिस राज्य ने आरटीआई का जवाब देने में काफी ढील बरती या आरटीआई का जवाब देने से ही मना कर दिया। तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं तमिलनाडु की, तो राजधानी हो जाती है चेन्नई, वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं एम.के. स्टालिन और वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन या अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो डाईबैक रोग एक बहुत ही खतरनाक रोग है और तेलंगाना राज्य के अंदर नीम के पेड़ की पत्तियां इसी डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं को सुधारने के लिए एडीबी के साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी, जिसे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, हाल ही में भारत ने तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं को सुधारने के लिए एडीबी के साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आरटीआई जवाबदेही के मामले में भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु ही रहा है। वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई और वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं एम.के. स्टालिन, वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप बना है पेरूप। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नेट साइवर जी को चुन लिया गया है, जो कि इंग्लैंड की एक क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं आईसीसी की, तो जिसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1909 में हुई और मुख्यालय इसका दुबई के अंदर स्थित हो जाता है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन ए न्यू बुक ब्रेकिंग बैरियर्स? तो ब्रेकिंग बैरियर्स नामक किताब को हाल ही में काकी माधव राव जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात बुक्स की हुई है, तो एक दो बुक्स और भी देख लेते हैं, जैसे ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ये मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई बुक है, और मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ये मानसी गुलाटी जी के द्वारा लिखी गई बुक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा राज्य के अंदर मिशन 929 की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो जल संरक्षण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है और इस योजना को हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत से कॉफी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो भारत से कॉफी का निर्यात 2% से बढ़कर 4 लाख टन हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता के मामले में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो प्रवासन और गतिशीलता को लेकर भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में भारत जिस भी देश के साथ जो भी समझौता कर रहा है वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाते हैं, तो आपको एक भी समझौते को मिस नहीं करना है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने अपनी पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दी है, जिसका नाम हो जाता है इनकोवैक। अब इंट्रानेजल वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसे आप नाक के द्वारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो भारत ने हाल ही में क्यूबा देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है क्यूबा की, तो क्यूबा की राजधानी हो जाती है हवाना और मुद्रा हो जाती है क्यूबा पेसो। वर्तमान में क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कैनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है और 1 जनवरी 2023 को ही इस बार डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1958 के अंदर नई दिल्ली के अंदर की गई थी। मुख्यालय भी इसका नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाते हैं समीर वी कामत। और अगर आपसे पूछे कि डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो डीआरडीओ हमेशा रक्षा मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हो जाते हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नीलमणि फुकन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक असमिया कवि व ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओडिशा राज्य ने यह फैसला लिया है कि विंटेज वाहन जितने भी होंगे उनका अलग से पंजीकरण कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य से कुछ और अन्य फैक्ट भी हो जाते हैं, जैसे ओडिशा सरकार ने ही लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने ही राज्य को 2023 तक इस्लाम मुक्त बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत भी ओडिशा सरकार के द्वारा ही की गई है और बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों को बनाने की घोषणा भी उड़ीसा सरकार ने ही की है। तो उड़ीसा से आपको इतना फैक्ट ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा राज्य हो जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने अपने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए हाल ही में एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो थी, इसका नाम बदलकर अब अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को आप मार्क करके चलना। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बीआरओ, जिसे आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सुरभि जखमोला। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कैप्टन सुरभि को बीआरओ ने भूटान में प्रोजेक्ट दत्तक के लिए तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था अभी तक उत्तराखंड के अंदर ही चालू थी, तो उत्तराखंड सरकार ने ही राजस्व पुलिस व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में 2-3 फैक्ट और देख लेते हैं, जैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है और उत्तराखंड ने ही 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस भी मनाया था।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही लखपति दीदी मेले का भी शुभारंभ किया है और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। बात करूं स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल किसने की, तो इस कार्यक्रम की पहल भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सियोल पुल का उद्घाटन किया है, तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो मलेशिया ओपन 2023 इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यहां से आप फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएई आधारित जितने भी कंपनियां हैं उन सभी के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, तो कोल्लम जिला जो है वो केरल का एक जिला है जिसे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे, तो गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा क्रूज हो जाता है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अर्मेनिया देश के अंदर भारत के अगले राजदूत बने हैं नीलाक्षी शाह सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ जनवरी 2023 के अंदर हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी देख लेते हैं, जैसे बीआरओ में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी, ये बनी है सुरभि जगमोला। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी, ये बनी है शिवा चौहान। और भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान हाल ही में किसने संभाली है, तो ये संभाली है पंकज मोहन जी ने। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, तो ये बनी है लक्ष्मी सिंह जी। और रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसके चेयरमैन बनाया गया है संयम मेहरा जी को। बात करूं भारत पे के नए सीईओ कौन बने हैं, तो भारत पे के भी नए सीईओ बनाए गए हैं जिनका नाम हो जाता है नलिन नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, तो अब्दुल रहमान मक्की ये एक पाकिस्तान का आतंकवादी है जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और पाकिस्तान से आपको एक और फैक्ट ध्यान रख के चलना है कि पाकिस्तान की जो पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है उनका नाम हो जाता है मनीषा रोपेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है, अर्थात एशिया के अंदर डाक संघ का जो प्रमुख बना है वो बना है अपना भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना है, तो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश हो जाता है स्पेन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पुस्तक मेले का 2023 के अंदर 46वां संस्करण आयोजित किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन इसका ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उड़ीसा सरकार ने 1 वर्ष तक मुफ्त चावल प्रदान करने का फैसला किया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, तो भारत के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन को अपनाया हो, तो जम्मू कश्मीर सरकार एकमात्र ऐसी सरकार बनी है जिसने अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी हैं और पूरी तरह से डिजिटल गवर्नमेंट बन चुकी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से भी कुछ और अन्य फैक्ट हो जाता है जिसे आपको देख लेना चाहिए, जैसे हाल ही में चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ की गई, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही की गई है। जम्मू कश्मीर में ही पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी भी की जा रही है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, ये बने हैं ताशी रावस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदिर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो दीदिर सुरक्षा कवच अभियान जो है ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन भी ममता बनर्जी के द्वारा ही किया गया था, जिसका थीम देश हो जाता है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा करने वाला एकमात्र देश हो जाता है अमेरिका, अर्थात अमेरिका देश ने ही मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान जो है ये बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो ऐसा करने का फैसला किया है श्रीलंका ने, अर्थात श्रीलंका देश ने अपने देश की सेना को 2030 तक आधा करने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में 2-3 फैक्ट और देख लेते हैं। जैसे 2024 तक अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा ही की जाएगी और श्रीलंका के ही उपन्यासकार थे शेहान करुणातिलक, जिन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है, ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्रीलंका ने ही देश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है और अर्जुन रणतुंगा वही व्यक्ति हैं जिन्हें श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतनी चीजें आपको श्रीलंका से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं चीन की, तो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भी चीन ही शीर्ष पर रहा है और चीन ने ही कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया था। विश्व में मछली उत्पादन में भी चीन ही शीर्ष पर है, ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि ग्रंथालय खोला गया है? तो विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि ग्रंथालय जो है वो केरल राज्य के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहां आयोजित होगी? तो G20 की पहली बैठक जो है वो पुदुचेरी के अंदर आयोजित की जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो ह्यूमन एनाटॉमी ये A.K. द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक हो जाती है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो संविधान उद्यान इसका उद्घाटन 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जैसा कि मैं आपको ग्रैंड मास्टर से संबंधित लिस्ट पहले भी दे चुका हूं, तो अब भारत के वर्तमान में 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्राणेश एम। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ देख लेते हैं 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। तो इनका नाम था कौस्तव चटर्जी और 77वें ग्रैंड मास्टर थे आदित्य मित्तल। तो इतनी चीजें आपको इनसे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शीर्ष पर रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र का पुणे शहर और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो अंबेडकर ए लाइफ कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक हो जाती है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं महत्वपूर्ण किताब की, तो ब्रेकिंग बैरियर नामक किताब को काकी माधव राव जी के द्वारा लिखा गया था और मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी जी के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। विनिंग द इनर बैटल ये शेन वाटसन जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का इलाज करने के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और असम सरकार ही वह सरकार है जिसने बाजरा मिशन की भी शुरुआत की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो क्रांतिकारी पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है जिसका विमोचन हाल ही में संजीव सान्याल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक ने ओडक कुजल पुरस्कार जीता है? तो ओडक कुजल पुरस्कार मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूं। इसको हाल ही में अंबिका सुथन मंगड़ जी के द्वारा जीता जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसने जीता है? तो 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जालना पुलिस व नागपुर पुलिस दोनों ने मिलकर जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र हाल ही में वाराणसी कैंट को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इससे हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं कुछ और अन्य अवार्ड, जैसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से हाल ही में अंतिम पंगाल जी को सम्मानित किया जा चुका है और पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से अवनी लेखरा जी को सम्मानित किया जा चुका है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान इससे हाल ही में अजीत अंजुम व आरपा खानम जी को सम्मानित किया गया है और गांधी मंडेला पुरस्कार से हाल ही में दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं सुरेंद्र चावला जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह इन्होंने हाल ही में अमेरिका देश के अंदर पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अमेरिका ही वह देश हो जाता है जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर भी किए हैं और अमेरिका के अंदर ही महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो ये काम कर दिखाया है केरल सरकार ने, अर्थात केरल सरकार ने ही मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करवाने के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केरल ही वह राज्य हो जाता है जहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया गया है। केरल ने ही वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल का अवार्ड भी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्लोबल सिटी कैंपेन? तो ग्लोबल सिटी अभियान को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और फैक्ट्स को भी देख लेते हैं, जैसे हाल ही में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है और उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का भी फैसला लिया है और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश ही करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है? तो 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन को चीन के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि चीन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भी चीन ही शीर्ष पर रहा है और मछली उत्पादन में भी चीन का ही शीर्ष पर स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारत के अंदर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है केरल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केरल ही वह राज्य है जहां पर मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है और विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि ग्रंथालय भी केरल के अंदर ही खोला गया है।
पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत देने वाला राज्य भी केरल ही हो जाता है। तो केरल से आपके बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो आपको सभी को ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? ये न्यूज तो आप सभी लोगों ने भी सुनी होगी। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में एक संग्रहालय बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? तो यह कारनामा जनवरी के अंत में देखने को मिला है। डीआरडीओ ने हाल ही में पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण उड़ीसा के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व व अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? तो कॉन्स्टेंटाइन ये ग्रीस के अंतिम राजा थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है? तो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी हो जाती है। वहीं पर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा हरियाणा का फरीदाबाद शहर और तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर। तो ये चीज भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहां दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? तो सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा ओडिशा में महानदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये काम कर दिखाया है उत्तराखंड के राज्यपाल ने, अर्थात इन्होंने फैसला किया है कि उत्तराखंड की जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उनके अंदर 30% आरक्षण वहां की महिलाओं को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड सरकार ही वह सरकार है जिसने राजस्व पुलिस व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को ही नैनीताल से हल्द्वानी भी शिफ्ट किया गया है और लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही किया गया है। यह क्वेश्चन हाल ही में हुए एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको यह याद रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर हर वर्ष शीर्ष पर रहने वाला देश है जापान। और 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भी शीर्ष पर जापान ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात इस पासपोर्ट के अंदर शीर्ष पर रहने का मतलब है यदि आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप लगभग 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हो, जो कि सर्वाधिक संख्या है। बात करूं भारत की, तो भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान रहा है। अर्थात यदि आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 59 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हो। बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर रहा जर्मनी और स्पेन। तो इतनी चीजें आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से पता होनी ही चाहिए। और जब बात भारत और जापान की हुई है तो भारत और जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं, उनको भी एक बार कवर करके चलेंगे। जैसे हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। वहीं पर मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन भी भारत और जापान के मध्य जापान में ही आयोजित हुआ है। जापान ने ही समलैंगिक कपल के लिए साझेदारी प्रमाण पत्र योजना भी शुरू की है और जापान ने निहोंशु के लिए जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन भी दिया है। जापान ने ही गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध को हटाया है। ये चीज आपको सभी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि 12 जनवरी को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ये काम ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कर दिखाया है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सभी पब्लिक स्कूलों के अंदर पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही वीना नायर जी को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिखित पुस्तक जादूनामा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जादूनामा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हो जाती है जिसको जावेद अख्तर जी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर 2-3 बुक्स और देख लेते हैं, जैसे ब्रेकिंग बैरियर,
इस बुक को काकी माधव राव जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इस बुक को मानसी गुलाटी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, इस बुक को डॉक्टर ए के द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर रहेगी वो 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी और इसी समझौते के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात जिसे आप IMF के नाम से भी जानते हैं, इसकी भी स्थापना इसी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ही की गई थी। बात करूं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां हो जाता है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है वाशिंगटन DC के अंदर और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हो जाते हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। पहले में आपसे पूछा विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्या रहेगा, और इस बार आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर का क्या अनुमान रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 5.8% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो एक बार इसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स तो देखकर चलते ही हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हो जाते हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? अर्थात उस देश के अंदर अब रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अर्थात फ्रांस के अंदर ही रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 वर्ष की जगह अब 64 वर्ष कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी हो जाती है पेरिस और मुद्रा हो जाती है यूरो। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहा के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अर्थात आपके लिए यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है, हैदराबाद के अंदर जो 6 पैगाह मकबरे हैं उनके संरक्षण के लिए किस सरकार ने फंड देने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकी सरकार। और बात करूं इन 6 मकबरों का निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया, तो इन 6 के 6 मकबरों का निर्माण 1787 में नवाब तेग जंग बहादुर ने किया था। यह फैक्ट भी आपको याद रखकर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो ये न्यूज तो काफी दिनों से चर्चा में है। दिसंबर 2022 की मंथली करंट अफेयर की वीडियो में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तभी से ये घोषणा की गई थी कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को 20% मिलाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त की गई है? तो तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव शांति कुमारी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से भी 2-3 फैक्ट बन जाते हैं जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। जैसे आसरा पेंशन योजना की शुरुआत भी तेलंगाना सरकार ने ही की है और हाल ही में हुआ वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये भी तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने ही जीत लिया है। बात करूं कांटी वेलुगु योजना किस सरकार ने लॉन्च की है, तो ये भी तेलंगाना सरकार ने ही लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार ने ही अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? तो भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव है सारंग, जिसे हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंडियन आर्मी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो भारतीय सेना दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाने का एक ही कारण है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बुचर से पदभार संभाला था। तो इसी वजह से प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और अब इसी के साथ जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देख लेते हैं। जैसे वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है,
विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, तो आप लोगों को कमेंट में इस चीज का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो पूरे देश के अंदर 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना टाटा पावर के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड शौर्य स्थल रिसेंटली? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शौर्य स्थल का उद्घाटन देहरादून के चीड़बाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व आर्थिक मंच 2023 का जो शिखर सम्मेलन है वो स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो हाल ही में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसको ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास पूरे देश की कुल 40% संपत्ति है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से भी 2-3 फैक्ट काफी इंपोर्टेंट है। जैसे जागृति यादव, इन्हें एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लंदन के अंदर ही दादा भाई नरोजी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बात करूं क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सी इस पर रहा? तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 के अंदर लंदन ही शीर्ष पर रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो भारत के लिए ये काफी बड़ी उपलब्धि हो जाती है क्योंकि श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक डाक टिकट जारी करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन सी इस पर रहा है? तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहने वाले एक्टर हो जाते हैं जेरी सिनफील्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करो इस लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है, इस लिस्ट के अंदर शामिल होने वाले इकलौते भारतीय एक्टर हैं शाहरुख खान। इस लिस्ट में शाहरुख खान को चौथे स्थान पर रखा गया है। चौथे स्थान पर रहकर इन्होंने टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक को निर्माण करने की घोषणा हाल ही में अडानी ग्रुप्स के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला लिया गया है? तो अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली योजना जिसका नाम था पढ़ो प्रदेश, इसको अब केंद्र सरकार ने बंद करने का फैसला ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया है? तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहार ओएस विकसित किया है? तो इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला आईआईटी हो जाता है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा ही बहार ओएस नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब बात आईआईटीज की हुई है तो इन दो आईआईटी से भी आपके सामने क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे आईआईटी कानपुर ने ही हाल ही में कृत्रिम हृदय का भी निर्माण किया है और आईआईटी मद्रास ने हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेटर हो जाते हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है और इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नारंगी रंग का चमगादड़ देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो मैत्री पाइपलाइन ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक डीजल की पाइपलाइन है और इसकी आपूर्ति भारत और बांग्लादेश के द्वारा ही की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है इसका आयोजन भोपाल के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है, जो कि 108.59 फीट की गहराई पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? तो यहां से आपके लिए दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला, साइक्लोन 1 जो युद्ध अभ्यास है ये किस किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास को किस जगह पर आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन 1 नामक जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो भारत के अंदर सबसे मजबूत ब्रांड बना है जियो। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं जियो की, तो जियो का वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वायनाड। अर्थात वायनाड जिला केरल का एकमात्र जिला है जिसने आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने का फैसला किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2022 के अंदर सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार आर.वी. प्रसाद जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेकिंडा आर्डन ने इस्तीफा दे दिया है। तो जेकिंडा आर्डन की जगह पर ही न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे क्रिस हिपकिंस को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? विच हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर 2022 रिसेंटली। तो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब जो है वो अस्का पुलिस स्टेशन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अस्का पुलिस स्टेशन ये आपका उड़ीसा के गंजम जिले में पड़ता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत के अंदर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेघालय राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में इंगर एंडरसन जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरस मेला 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा और जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही सरस मेले की मेजबानी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर से आपको दो फैक्ट ये भी याद रखने हैं कि चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ की गई थी? जम्मू कश्मीर के अंदर ही की गई थी। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो इनका नाम हो जाता है ताशीर अबस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? विच स्टेट पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। तो साइबर कांग्रेस पहल, इस पहल की शुरुआत हाल ही में तेलंगाना राज्य की पुलिस के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और तेलंगाना सरकार ने ही आसरा पेंशन योजना की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड हाल ही में मनीष तिवारी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेटफ्लिक्स के सीईओ थे रीड हेस्टिंग्स। इन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल मिलाकर 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? ये लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य को 2025 तक हरित राज्य बनाना
है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश ही वह राज्य हो जाता है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगांग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से डॉक्टर प्रभा अत्रे जी को सम्मानित किया जा चुका है। और डॉक्टर प्रभा अत्रे वही महिला हैं जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? तो इस बुक का विमोचन हाल ही में डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में कुछ दिनों पहले ही अमूल के जो अध्यक्ष थे सोडी साहब, उन्होंने अमूल के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब अमूल के नए वर्तमान अध्यक्ष चुने गए हैं श्यामल भाई बी पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान को नई दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड हाल ही में गोवा एयरपोर्ट ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसे आप नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी जानते हैं, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी है? तो आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 ओडीआई टीम बनी है भारत की टीम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम हो जाता है सिद्धार्थ शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है? तो जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों के अंदर जगह बनाई है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है? तो नोरो वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसकी पुष्टि हाल ही में केरल राज्य के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बेंगलुरु, अर्थात बेंगलुरु के द्वारा ही पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट के अंदर नंबर 1 गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने वाला देश हो जाता है कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है? तो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सूर्य कुमार यादव जी को नामित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस शुरू की है? तो 165 नामक पशु चिकित्सा एम्बुलेंस जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विच रेलवे स्टेशन हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से हाल ही में आसिफ शेख जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये कारनामा कर दिखाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार ने ही बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
तो भारत सरकार ने 12 से अधिक चीतों को भारत के अंदर लाने के लिए एक समझौता दक्षिण अफ्रीका के साथ भी किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने चीतों को लेकर नामीबिया के साथ भी एक समझौता किया था, जिसके तहत कुछ चीतों को भारत में लाया गया और उन्हें भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन करने के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो सिंधु नदी जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ एक समझौता है, जिसे 1960 में किया गया था। और वर्तमान में अब भारत सिंधु जल संधि के अंदर कुछ संशोधन करना चाहता है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 90 दिन का नोटिस भेजा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो केंद्र सरकार ने स्मारक मित्र योजना के तहत लगभग 1000 स्मारकों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो असम राज्य के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the FIH National Award 2023? तो FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से हाल ही में VK पांडियन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं पेट्र पावेल जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 के इतिहास में इंडिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 के अंदर इंडिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अब इसके बाद जनवरी माह में हुए कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित निधन को भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने के लिए बन जाता है। जैसे पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं सुमित्रा सेन। सुमित्रा सेन का हाल ही में निधन हुआ और ये एक गायिका थी। दूसरे नंबर पर है वाटर कनिंगम, ये एक अंतरिक्ष यात्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है जियानलुका वियाली, ये इटली के एक फुटबॉलर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है केसरी नाथ त्रिपाठी, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है रहमान राही, ये जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, जिनका जनवरी 2023 के अंदर निधन हुआ है। नेक्स्ट है रोनाल्ड ई अशर, ये एक भाषाविद थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है मैरी प्रेलसी, ये एक गायिका थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है जेफ बैक, ये एक गिटार वादक थे। नेक्स्ट है जीना लोलो ब्रिगिडा, ये एक हॉलीवुड की अभिनेत्री थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर A.D. दामोदरन, ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है प्रभाबेन शोभचंद्र शाह, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है डेविड क्रॉसबी, ये एक गायक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों चर्चित निधन को कवर कर लिया है। अब इसके बाद जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके दिवस से भी हर एग्जाम में बनता ही बनता है। जैसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है वैश्विक परिवार दिवस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कई बार आपको ये चीज रिपीट करा चुका हूं, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। जो लोग वीकली करंट अफेयर्स के साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उन सभी को यह दिवस याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं वीकली करंट अफेयर में कई बार इन दिवस को रिवाइज करा चुका हूं। दूसरे नंबर पर है DRDO स्थापना दिवस। तो DRDO स्थापना दिवस भी प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जो कि 11 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद बात करूं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को भी मनाया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा गोपनीयता दिवस, जो कि 28 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है लाला लाजपत राय की जयंती, ये भी आपकी 28 जनवरी को ही प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने जनवरी 2023 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिटेल वाइज डिस्कस किया है। अब आपके एग्जाम में जनवरी 2023 से बनने वाला करंट अफेयर आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको इस वीडियो को पूरा कंठस्थ करने के लिए इस वीडियो का रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार करना होगा, जब जाकर आप इस पूरे डाटा को कंज्यूम कर पाओगे। और यदि आपको कंटेंट पसंद आया है, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार के मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर्स के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन आपको ऑन रखना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। और आपको वीडियो कैसी लगी है, आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।